तो जरा सोचकर देखिए, मनाली की सुनसान धुंध भरी सड़कें, देर रात का वक्त है और कोई अकेला बाइक चला रहा है, और तभी कुछ ऐसा होता है जिसे फिर कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम एक बाइकर के भेजे गए ऐसे ही एक सच्चे और रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव को जानेंगे। चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस जबरदस्त लाइन से होती है जो एक पल में ही कहानी के लिए एक रहस्यमयी और कहना चाहिए कि खतरनाक माहौल बना देती है। तो मंजर कुछ ऐसा है। राहुल नाम का एक अकेला राइडर देर रात मनाली से अपनी बाइक पर लौट रहा है। चारों तरफ बस घना अंधेरा और सन्नाटा है। माहौल एकदम सुनसान था। मतलब एक ऐसी घुटन भरी खामोशी जिसे सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज ही तोड़ रही थी। और ऊपर से कोहरा इतना घना कि आगे कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन था। तभी बाइक की हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के बीचों बीच कुछ नजर आया। एक छोटी सी लाल रंग की तिपहिया साइकिल। उसके मन में पहला ख्याल यही आया कि शायद किसी टूरिस्ट की गिर गई होगी, और उसने बहुत सावधानी से बाइक को बगल से निकाला और आगे बढ़ गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। वो मुलाकात तो बस एक शुरुआत थी। एक बहुत ही भयानक पीछा शुरू होने वाला था। थोड़ी और दूर जाने के बाद राहुल ने बस यूं ही आदत के तौर पर अपने रियरव्यू मिरर में देखा। उसे तो बस एक खाली सड़क के सिवा और कुछ भी दिखने की उम्मीद नहीं थी। और बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। वही तिपहिया साइकिल जिसे वो कोसों पीछे छोड़ आया था, अब उस खाली सड़क पर ठीक उसके पीछे थी। इस एक पल ने उसके मन में शक और डर दोनों का बीज बो दिया था। नहीं, ये मेरा वहम है, राहुल ने खुद को समझाया। उसे लगा कि ये जरूर थके हुए दिमाग और घने कोहरे का कोई धोखा है। खैर, उस चीज से दूरी बनाने के लिए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो जितनी बार शीशे में देखता, वो तिपहिया साइकिल न सिर्फ उसकी रफ्तार का मुकाबला कर रही थी, बल्कि हर मोड़ के साथ थोड़ी और पास आ जाती थी। अब डर और भी ज्यादा गहरा हो गया जब उसे एक अजीब सी गंध आने लगी। सरसों के तेल की एक बहुत ही तेज महक, जो उस सुनसान पहाड़ी सड़क पर बिल्कुल बेतुकी थी। इस गंध से उसका सिर भारी होने लगा, और अब गंध के साथ साथ एक आवाज भी आने लगी। उसे तिपहिये साइकिल के पहियों की वो चरचर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मानो कोई उसे पकड़ने के लिए पूरी जान लगाकर पेडल मार रहा हो। अब तक घबराहट और डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। राहुल ने अपनी बाइक को उसकी आखिरी लिमिट तक भगाया। वो बस किसी भी तरह उस चीज से दूर भागना चाहता था। राहुल का दिमाग इस नामुमकिन सी हालत को समझ ही नहीं पा रहा था। उसके अंदर डर और तर्क के बीच जैसे कोई जंग छिड़ गई थी। मतलब एक खिलौना भला एक तेज रफ्तार बाइक का पीछा कैसे कर सकता है? कहानी अब अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। कुछ देर बाद राहुल आखिरकार उस मौजूदगी का सामना करता है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा उसने कभी सोचा था। हिम्मत करके उसने पास के एक छोटे से मंदिर के पास अपनी बाइक रोक दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी। उस तेज रफ्तार पीछा के बाद अचानक एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा छा गया, जिससे एक पल के लिए राहत का झूठा सा एहसास हुआ। लेकिन तभी डर ने उसे जकड़ लिया। उसने अपनी गर्दन पर कान के ठीक पीछे किसी की बर्फीली सांस महसूस की, और फिर वही जानी पहचानी भयानक गंध लौट आई, सरसों के तेल की वही तेज महक। इस बात ने ये पक्का कर दिया था कि वो मौजूदगी असली है, और उसने उसे पकड़ लिया है। राहुल बुरी तरह से डर गया था। उसने वहां से बाइक उठाई और बिना पीछे देखे सीधा भागा। वो मनाली के एक चेक पॉइंट पर जाके ही रुका, जहां उसे उसके सवालों के जवाब मिले। वहां बैठे एक बूढ़े गार्ड ने उसे वो कहानी सुनाई जिसने सब कुछ साफ कर दिया। गार्ड ने बताया कि सालों पहले उसी जगह पर एक हादसा हुआ था, और तब से उस बच्चे की आत्मा वहीं भटकती है, कभी कभी किसी अकेले मुसाफिर का इंतजार करती है। इस भयानक अनुभव का राहुल पर आखिर क्या असर पड़ा, चलिए देखते हैं। जिस्मानी तौर पर तो वो उस रात सड़क पर हुए उस भयानक अनुभव से बच निकला था। वो सही सलामत अपने घर पहुंच गया। लेकिन दिमागी तौर पर वो अनुभव हमेशा के लिए उसके साथ रह गया। आज भी उस लाल तिपहिया साइकिल के पहियों की वो चर चर की आवाज उसकी रातों की नींद में गूंजती है,
और उसे हमेशा उस डर की याद दिलाती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब भी कोई किसी सुनसान सड़क पर अकेला हो तो शायद सोचना पड़ेगा कि उसके पीछे कौन है।